ओम शांति। हम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं और किस नशे के साथ पढ़ते हैं और कौन पढ़ाता है, हम किस स्मृति के साथ में पढ़ते हैं और ये सदा के लिए पद्मा पदम पति बनने के लिए कितना सस्ता सौदा हमने उस रत्नाकर सौदागर के साथ किया। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का जो 21 जन्मों के लिए सदा माला माल हो जाते। देना क्या और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा और दिल से कहा जो मेरे पास है वो सब कुछ तेरा और जो तेरे पास है वो सब कुछ मेरा। कितना समय लगा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। आप सभी सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो। तो कितना आपको सस्ता सौदा है। आज 20/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज रत्नाकर सौदागर ईश्वर जो हमें पढ़ाई दे रहे हैं, इन ज्ञान रत्नों से हमारी आत्मा के खाली बर्तन को भर रहे हैं। हमें साज श्रृंगार कर रहे हैं। 16 श्रृंगार करके हमारा जो बेहद का बाप है फिर हमें 2 कुल की रीत निभाने के लिए भेजेंगे। तो ऐसे ही तो अपने बच्चे को परमात्मा बिना श्रृंगार के नहीं भेज सकते ना। सो हम आत्माओं का श्रृंगार खुद भी हर घर में बाबा कर रहे हैं। यह स्मृति रहे तो भी नशा चढ़ा रहे। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, क्योंकि ये देह भी तुम्हारी नहीं है। ममत्व रखोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। ट्रस्टी होकर रहो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? उत्तर, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के लिए निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइस है ना। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं। वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप आप सभी आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह सकते हो, कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम सभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वह वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में। सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को दे देते हैं।
क्योंकि हम ये समझ करके रहना है कि हम एक किराए के मकान में रह रहे हैं और यह किराए का मकान जो हमारा नहीं है, तो उससे आपकी बुद्धि या आपका ममत्व रहता नहीं है। समझते हैं कि हमें तो इसे छोड़ना ही है क्योंकि हमारा ये है ही नहीं, तो क्या इसकी देखभाल करना या कैसे इसके दिल लगाना। तो इस तरह से फिर हम ज़्यादा उसको साज सज्जा भी नहीं करते हैं, है ना। तो सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो, शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, है ना। जो कुछ भी आप लेते हैं सब शिव बाबा की भंडारी से ले रहे हैं शरीर निर्वाहार्थ। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अब प्रैक्टिकल में परमात्मा हमें विधि बता रहे हैं, युक्ति सिखा रहे हैं ना, युक्ति दे रहे हैं, तो युक्ति से चलना है तो आप सब कुछ फिर क्या करेंगे, आपका सफल हो जाएगा। बाबा कहते हैं परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं, घर गृहस्थ में रहते। समझो यह सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर लेवे, हाँ बच्चे भला लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो वह राय पूछते। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो वह राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु यह ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ कोई पशु बलि, नर बलि या किसी तरह से भी बलि चढ़ने की बात नहीं, जबकि जीते जी परमात्मा कहते हैं तन मन धन से नष्टो मोहा बन जाना। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, किसी भी उसमें आसक्ति ना रहे। तो इस तरह से बाप बैठ प्रैक्टिकल में बच्चों को राय देते हैं, समझाते हैं कि जो तुम भक्ति में करते थे उसमें और इस जो परमात्मा को बलि चढ़ना है उसमें बहुत फर्क है। तो परमात्मा हमें यह ज्ञान रूपी दर्पण में बताते हैं कि तुम्हें कैसे बलि चढ़ना है जीते जी। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु यह ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था यह कोई जानते नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, कहते भी है ना। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। वह कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में भी बरोबर 2 बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। लेकिन हम उसे मानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। यूं तो हम उस भगवान को आधार लेकर के याद करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं तो जड़ चित्रों के आगे नतमस्तक होते हैं, उनके थ्रू उस परमात्मा को, उस भगवान को याद करते हैं। या आप उनके द्वारा कुछ लेते हैं, देते हैं दान दक्षिणा, तो वो जो उधर शरीर निर्वाहार्थ पंडित रहते हैं वो पंडा जाकर के चढ़ोतरी देते, फिर उनके थ्रू आपको मिलती। तो आप दान ईश्वर अर्थ करते हैं, लेकिन वहाँ हमें यथार्थ नहीं पता होता कि ईश्वर हैं कौन और कब आते हैं और आकर के क्या करते हैं। तो परमात्मा ने हमें यह सब नॉलेज दी है। बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य से देवता बनाने आए, है ना। कौन आते हैं? परमात्मा आते हैं। तो आएंगे कब? सतयुग के आदि और संगम पर, है ना, कलयुग के अंत में। तो बाबा कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं।
बाबा कहते हैं कि इस तरह आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं। ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाए जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए? नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई है और यहाँ ही चली जाती है। आपके एक जन्म के लिए होती है, दूसरे जन्म में फिर भी नया शरीर, नए माता पिता, नया घर, नई नौकरी, नया सब कुछ होता है। तो इस तरह से वो हद का बाबा ने जो हमें समझाया है। तो यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हो। तो बेहद का वर्षा और हद का वर्षा में फर्क है। ये 21 जन्म का है, वो एक जो जन्म का है। बाबा कहते हैं सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। अभी जो हम करेंगे अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारे कर्म को हम सुधारते भी हैं, पुराने हिसाब किताब भी चुकतू होते हैं और अगले जो 2 युगों के लिए फिर हमें उतना इकट्ठा भी करना होता है ना। तो यही बात परमात्मा समझाते हैं कि कर्म श्रेष्ठ, भाग्य श्रेष्ठ और अखुट खजाने भंडारे भोले भंडारे के खुले हुए हैं। तो उस भोले भंडारे से आप ले लो, है ना, सब कुछ ले लो। अपने भाग्य की लकीर के लिए कलम दे रखी है परमात्मा ने, तो उस भाग्य की लकीर को अपने हाथों से खींच लो, है ना, बदल लो अपने जीवन को। तो बाबा कहते हैं सब कुछ कब मिलता है? जब आप अभी यहाँ संगम पर सतयुग के लिए जो वर्षा प्राप्त करना है वो पुरुषार्थ करते हो, उसी हिसाब नंबरवार अनुसार पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्य सोप है जिससे पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न नाम रूप देश काल से याद भल उस पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है यह मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप। तीसरा है बाबा कहते हैं अलौकिक, यह अलौकिक बाप। तो प्रजापिता गाया हुआ है परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, तुम जानते हो। ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम पारलौकिक जो पिता से जान गए हो, तो अब तुम परलोक जाने लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है जरूर। मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते नहीं हैं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो। अभी तुमको क्या आतुर बेला उतावली होती है कि यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है, तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। भ्रमरी विष्टा के कीड़े को ले आती है, आकर भूम भूम करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वह आप समान बच जाते हैं, बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा, बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। वह है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां। तुम्हारा धंधा है विशेष सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भूं भूं करना। भूं भूं क्या करना है? यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो।
अभी जाना है निर्वाण धाम में जहाँ से आकर पाठ बजाया है। यह बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमरलोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो अमरनाथ से। अमरपुरी जाने के लिए ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक श्री बाबा ही ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य प्रकटा। बाप कहते हैं बच्चे, यह सारी अब जो भी दुनिया है, यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, परिस्तान की स्थापना हो रही है जिसको स्वर्ग कहते हैं। बच्चे अब यह सारी पुरानी दुनिया जो है खत्म हो रही है, खत्म हो जानी है, और दूसरी दुनिया परिस्तान जिसको स्वर्ग कहते हैं वो अब स्थापित भी साथ साथ हो रही है। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं, आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, यह ड्रामा की भावी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर सौतेले जो पवित्र नहीं बनते, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, बाकी हैं लगे, सगे लगे सौतेले मातेले। तो बाबा कहते हैं जो जीते जी मरते हैं वह कौन हुए? सगे हुए, है ना। तो यहाँ कोई भिखारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे? तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। वह बाबा कहते हैं यह राजधानी स्थापन हो रही है। श्री बाबा तो दाता है, तुम ऐसे मत समझो कि हम श्री बाबा को देते हैं। बाबा पहले भी कह चुके कई दफा, आज भी रिपीट कर रहे हैं। आप यदि कुछ ईश्वर अर्थ देते हैं तो वो आप ये मत सोचो कि श्री बाबा को देते हैं, वो तो दाता है, उसने दिया, उसको आप क्या देंगे? आप यदि कुछ दे भी रहे हैं तो आपके ही लिए दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं जिसने आपको दिया है। तो आप जिससे लेते हो उसको आप दे नहीं सकते हो। तो बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, इसीलिए ऐसे नहीं समझो कि मैंने दिया श्री बाबा को। नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। श्री बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वह तुम बच्चों के लिए बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया है ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में तो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा, वह यहाँ की कमाई से। एक कहानी है, बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो? तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। अज्ञान काल में बाप से बच्चे को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है ना। वारिस कौन बनता है? पुत्र पुत्री नहीं बनती ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल हो व फीमेल। गाया भी जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ करा रहे हैं, कराते हैं श्रीमत पर। हर एक को समझाओ अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद करो। अब लौकिक बाप को भी समझाओ कि तुम भी वर्षा ले सकते हो उस बेहद के बाप से, क्योंकि वो बापों का बाप है। अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की हैं। दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दीवे बुझ जाते हैं। बाबा बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल लो।
डाल दो। ऐसे बहुत हैं। बाबा कहते हैं कई कई ऐसे समझ बैठते हैं कि जैसे किसी से कोई प्राप्ति हुई, किसी से कुछ मिला, चाहे फिर वो बच्चे के आते ही, बच्चे के आने के बाद घर में कुछ बिगड़े हुए काम बन जाएंगे तो आप उसे ही भगवान को दर्जा दे देते हैं। आपका पति आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत देखभाल करता है, तो आप उसमें भगवान देखते हैं। आप किसी शरीर रूपी गुरु के द्वारा आपको कुछ प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवान मान ही रहे हैं ना, और वो तैयार भी हैं खुद को भगवान बनाने के लिए, और मना ही रहे हैं, हम बना ही रहे हैं और बन बैठे हैं, है ना। जबकि कुछ यहाँ आप सब भी जानते हैं, ज़्यादा विस्तार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो है यहाँ चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल दो। ऐसे बहुत है, पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थावस्था है, अब स्वीट होम जाना है ज़रूर, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की, और याद में रहें तो विकर्म विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए, सबसे बड़ा दुख है काम कटारे चलाना। यह है कंसपुरी, कहा जाता है कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती। यहाँ काम कटारी चलती है जब कंसपुरी है, जब कृष्णपुरी हो ना सके। कृष्ण तो यहाँ जन्म ले ही नहीं सकता, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं है। यहाँ आत्मा की आसुरी अवगुणों पर और परमात्मा के दिए ज्ञान के द्वारा योग अग्नि में दग्ध करने के विकार जो है हमें बाबा ने युक्ति बताई है, तो खुद की खुद से लड़ाई है। यहाँ कोई बाहुबल या अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ना ही कोई भक्ति के शस्त्रों की और शास्त्रों की पढ़ाई कर उनके द्वारा आपकी किसी तरह की मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता उन शास्त्रों में है, यह कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं है। यवनों और कौरवों की बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो, अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है। अरे असलम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, अभी तो बहुत जास्ती वृद्धि को ये होना है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बछड़े बाल हूँ, कितने सारे बच्चे वाला हूँ ना। यह कोटों में से कोई जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, समझते भी हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं यह लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का है। पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ, अब माँ में कम याद करो, मैं गाइड बन आया हूँ। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है, मनुष्य को कह ना सके। सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का द्वार नरक से होकर के ही जाता है, अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं, तुम हो राज ऋषि, वह है हाथी योग ऋषि। राजयोग सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला ना सके, यह कहाँ लिखा हुआ है थोड़े ही कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे, ब्रह्मा हो तब तो मुखवंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है, स्वर्ग की राजाई। यह सब बेस्ट प्राइस
बाबा कहते हैं सब वेस्ट प्राइस है, ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बन पाएंगे। बाबा झट बता सकते हैं। अभी तो समय ही थोड़ा है, बहुत टू लेट का बोर्ड लग गया ना तो शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा। बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा स्मृति रखनी है कि यह हमारी वानप्रस्थावस्था है, हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, सदा श्री मत पर चलना है, ना पर मत पर और ना मन मत पर, श्री मत पर चलना है, जीते जी मरना है। वरदान, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे है। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का।